वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बहुत ही। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंडे वाली मुर्गी के बारे में। अंडे वाली मुर्गी को हम कैसे तैयार करते हैं, कौन सी वैक्सीनेशन के अंदर लगती है और किस तरीके से उसको तैयार करते हैं, इस बारे में आज हम जानेंगे। तो बात करूँ अगर मैं कि अंडे वाली मुर्गी की ब्रीड कौन सी अच्छी है, कौन सी मुर्गी आप पाल सकते हो अंडे के लिए, इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें कई सारी नस्ल आती हैं। जैसे कि RIR हो गई, ब्लैक एस्ट्रोलॉप हो गई, ब्लैक रॉक हो गई और FFG, सोनाली, हर तरह की मुर्गी लोग पालते हैं। कड़कनाथ भी हो गई, इसमें सभी तरह की मुर्गी लोग अंडे के लिए पालते हैं। तो इसमें क्या है, कौन सी मुर्गी बेस्ट है अंडे के लिए? अगर आपको सिर्फ अंडे का बिजनेस करना है, सिर्फ अंडा के लिए पालना चाहते हो तो आप ब्लैक एस्ट्रोलॉप डालो, सबसे बेस्ट है। उस मुर्गी की साल में 365 दिन में 364 अंडे देने तक का रिकॉर्ड है ब्लैक एस्ट्रोलॉप। तो बहुत बेस्ट अंडे, क्वालिटी भी अच्छी आती है इसकी। उसके बाद अगर हम बात करें तो RIR की भी अच्छी नस्ल है अंडे के लिए, अगर आप पालना चाहते हो तो। उसके बाद में आती है फिर FFG भी अच्छी अंडे के लिए और तैयार होती है। अगर आप पालना चाहते हैं अंडा प्लस मीट तो FFG आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। FFG की अंडे भी अच्छे देती है और मीट के लिए भी अच्छे तैयार होते हैं। अगर आप जब उसको सेल करेंगे तो आपको जो है उसका रेट अच्छा मिल जाएगा। फिर आती है सोनाली भी अंडे सही देती है, साल में अपना 220 से 240 के आसपास अंडे दे देती है सोनाली भी। और सोनाली के लेकिन अगर उसको सेल करने लगे तो वैल्यू उसकी आपको ठीक नहीं मिलेगी, क्योंकि मुर्गी एक सवा किलो की ही होती है, सिर्फ उससे ऊपर नहीं होती। और FFG 2 किलो 2.5 किलो तक की भी हो जाती है अगर आप मीट के पर्पज से उसको पालते हैं तो। और बात करूँ मैं कड़कनाथ की, तो कड़कनाथ थोड़ी सी महंगी है। इसके ऊपर हम किसी दिन डिटेल में पूरी वीडियो बनाएंगे कड़कनाथ के ऊपर। वो साल में 180 अंडा देती है, ठीक है। तो अब चूजा हमें किस तरीके से पालना है, आप चाहे ब्लैक एस्ट्रोलॉप पालो, आप चाहे RIR पालो, आप सोनाली पालो, FFG पालो, आप जो इस बर्ड को पालोगे, कोई भी मुर्गी है वो 4.5 महीने में अंडे पाती है। 4.5 महीने में आपको इक्का दुक्का अंडा मिलना शुरू हो जाएगा और प्रॉपर मुर्गी अंडा आती है 5 महीने के बाद में, प्रॉपर अंडा जो आपको मिलेगा। अब बात ये आती है कि जब 5 महीने तक आप कोई मुर्गी पालोगे तो उसका जो है फीड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। फीड आज के टाइम में मार्केट में 2000, 2200, 2400 का लमसम हर जगह कट्टा है 50 किलो का, और करीब 40 रुपये 50 रुपये तक का किलो का पड़ता है। अगर आप 5 महीने मुर्गी को खिलाते हैं तो आपका तो अगर आप स्टार्टर मुर्गी को खिलाओगे 5 महीने तो मुर्गी बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी, अंडा नहीं देगी, ठीक है। तो जब आपके पास डे 1 ओल्ड चिक्स आए तो आप डे 1 ओल्ड चिक्स जब आपके पास आएगा कोई भी, उसमें पहले आप जिस तरह नॉर्मल बच्चों का शेड्यूल रहता है इस तरीके से करें। 11वें दिन आप उसको लसोटा वैक्सीन होती है गंबारो, वो कर सकते हो। उसके बाद में F1 आप वो कर सकते हो, रानी खेत की कर सकते हो। और एक आती है पॉक्स के लिए, जब सर्दियों में मच्छर काटते हैं तो इनको चेचक निकल जाते हैं, चेचक की एक वैक्सीन आती है पॉक्स कॉल करके, उसको भी आप उसको भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो उस वैक्सीन को अक्सर आप क्या होगा कि कई बार क्या आएगा कि बच्चा हमारा रेडी हो गया, हमने 1000 मुर्गी 500 मुर्गी बड़ी की और फार्म के अंदर किसी तरह की बीमारी आई और बच्चा आपका ख़त्म हो गया। तो उससे क्या है, अगर आप वैक्सीनेशन करेंगे तो आपको बिल्कुल आपको वैक्सीनेशन करेंगे तो आपको इस तरीके का डर नहीं होगा। हालांकि तो अगर बीमारी आनी होती तब भी आ जाती है, लेकिन फिर भी है कि आपका कुछ काफ़ी हद तक फार्म सेफ रहेगा, ठीक है। अब फीड की अगर मैं बात करूँ तो शुरू में आप स्टार्टर प्री स्टार्टर जो भी दें वो उसको खिला सकते हो। प्री स्टार्टर खिलाएं या स्टार्टर खिलाएं। उसके बाद जब आपका बच्चा करीब 700-800 ग्राम का हो जाए या 1 किलो का हो जाए, उसके बाद आप उसको ग्रोवर चला सकते हो। ग्रोवर फीड आती है जो कि करीब 1500-1600 रुपये की कट्टा आता है ग्रोवर का, आप उसको खिला सकते हो। उसको आप खिलाओ जब तक मुर्गी आपके अंडे पर नहीं आती, 4.5 महीने तक आप उसको खिला सकते हो ग्रोवर को। ग्रोवर क्या है कि जो आपकी मुर्गियों को न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए वो प्रॉपर मिलेंगे। आपकी मुर्गी के अंदर हड्डी जोड़ मजबूत रहेंगी, मुर्गी मोटी नहीं होगी, स्लिम मुर्गी बन के अच्छी उठान में मुर्गी बनेगी आपकी, उठ के चलेगी अच्छे से। मुर्गी मोटी नहीं होगी, अगर मुर्गी मोटी होगी तो फिर अंडे देने में दिक्कत करती है। तो आप क्या करेंगे कि भी आप ग्रोवर फीड खिलाएं, जिससे कि मुर्गी के अंदर जो भी मेडिसिन वैल्यू है वो पूरी मिलती रहेगी, मुर्गी का पेट प्रॉपर भरता रहेगा और मुर्गी जो आपकी बिल्कुल हेल्दी रहेगी उससे, ठीक। और जब मुर्गी आपके अंडे पे आ जाए, जब आपको लगे कि हाँ भी इक्का दुक्का अंडा आना शुरू हो गया 4.5 महीने के बाद में, तो आप उसकी फिर लेयर चला सकते हो। लेयर भी आप अच्छी क्वालिटी का चलाएं। बहुत सी लोग जो है मिट्टी मतलब सिर्फ मिट्टी उसके अंदर में देते हैं, तो आप कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का फीड उसको दें, जिससे कि भी आपकी उस पहले आप देख लेंगे उसके अंदर कितनी कौन सा है दाना, आप उसके अंदर मतलब दाने की वैल्यू कितनी है, और तो आप इस तरीके से दाना उसका दे सकते हो। और बात करो इससे मेडिसिन की, तो आप बीच बीच में इनको गाते एस्ट्रोवेट दे सकते हो। आप महीने में 6 दिन आज आप उसको लगाएंगे, आज से लेके और 3 दिन तक लगाएं, फिर 15 दिन गैप करें, फिर उस तरीके से एस्ट्रोवेट लगाएं। तो उससे क्या है कि अंडे की क्वालिटी अच्छी आएगी।
और बीच में अगर आप हो सकता है फ्री रेंज अगर चुका रहे हैं तो उसमें तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं ना, आपको उसमें जो है कोई किसी तरीके की कोई मेडिसिन देनी पड़ेगी, ना ही किसी तरीके की कोई फीड देनी पड़ेगी। बाहर तो नेचुरल मुर्गी पलते हैं लेकिन उससे अंडे की क्वालिटी कम आती है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से मुर्गी को पालेंगे अंदर डीप लिटर में तो आपको जो है अंडे की क्वालिटी भी अच्छी आएगी। और दूसरी बात यह है कि भी आपको जो है मुर्गी का मतलब वजन ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अगर आप फ्री रेंज में चुकाएंगे तो मुर्गी आपकी 2-2.5 किलो की 3 किलो की हो जाती है, काफ़ी मोटी। फिर अंडे आने में दिक्कत होती है, मुर्गा क्रॉस भी नहीं कर पाता, तो ये होता है। और अगर आप अंडा सिर्फ सेल करने के लिए पाल रहे हैं, अगर आपको अंडा सिर्फ सेल करने के लिए चाहिए तो आप सिर्फ मुर्गी पाल सकते हो। आप 100, 200, 500 जितने भी हो सिर्फ फीमेल रखो, आपको अंडा अनफर्टाइल मिलेगा। सर्दी आप अंडा सेल करो और आपके पास अगर इंतज़ाम है, आप मशीन है आपके पास में, तो आप जब आपको लगे सीजन ऑफ है, अंडा हमारा सेल नहीं हो रहा, तो आप मुर्गा लगा के उनके साथ में और फिर उनसे आप अंडा ले सकते हो। 30% आप मुर्गा डाल दें उसके अंदर, फिर आप उनसे अंडा लेके मशीन में लगाएं। अगर आप जो अनफर्टाइल अंडा लगो उससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपका अंडा ख़राब नहीं होगा, आप उसको 2 महीने 2.5 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हो, आपका अंडा ख़राब नहीं होगा। दूसरा यह है कि आपकी जो आपको मुर्गे को जो फीड खिलानी पड़ेगी वो आपको नहीं खिलानी पड़ेगी। मान लो आपने 100 मुर्गे रख रखी हैं तो आपको 100 मुर्गे का फीड लगेगा। और अगर आपने उनके साथ में आप 30 मुर्गे भी रखेंगे तो आपको 30 मुर्गे का अलग फीड लगेगा। तो मान लो जहाँ आपका 100 मुर्गियों का फीड लग रहा है वहाँ आपको 130 का लगेगा। और जबकि मुर्गे का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप अनफर्टाइल अंडा आपको चाहिए तो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इस तरीके से अंडा कैसे आ जाएगा अगर हम मुर्गा नहीं लगाएंगे। तो भाई मेरे जो भी चीज़ अंडा देती है वो अपने एक एज में आ जाती है अंडा देने के, तो अंडा देना शुरू कर देती है और वो अनफर्टाइल अंडा देती है, उसमें बच्चा नहीं बना सकते। अगर आपको बच्चा बनाना है तो आपको उसके साथ मुर्गा लगाना पड़ेगा। मुर्गा लगाने के बाद में बच्चा उसके अंदर बनने लगेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इनको पाल सकते हो। और अंडे, अगर मैं बात करूँ अंडे के सेल की, तो अंडा आप अपने आसपास में सर्दियों में इतनी अच्छी डिमांड होती है अंडे की कि आप पूरी नहीं कर पाते अंडे की डिमांड। मेरे पास में यहाँ हम 500, 700 मुर्गियाँ भी अगर रखते हैं, हमारे पास अगर 20 क्रेट भी पर डे आती है तो हमें कम पड़ जाती है सेल करने के लिए। तो इस तरीके से अंडे की सर्दियों में इसका अंडा जब बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, आप इसको खिला सकते हो। तो इसकी अगर आपको मार्केट करनी है, किस तरीके से करनी है, इसके ऊपर एक मैं वीडियो आपको प्रॉपर बनाऊंगा कि अंडे की मार्केट आप किस तरीके से कर सकते हो, कहाँ अंडा सेल कर सकते हो। तो बस जी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।